Hi guys, I am DRX Yashpal Patel and welcome back to our YouTube channel Pharmacure। आज हम जानेंगे कि हाउ टू फिल जीपैट एग्जाम फॉर्म 2021। देखिए, हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर सब कुछ होने के बाद भी हम जीपैट का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाते हैं। हमें इसके लिए साइबर कैफ़े जाना पड़ता है और वहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम कैसे सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप जीपैट का फॉर्म कैसे घर से ही खुद के कंप्यूटर लैपटॉप से ही कैसे भर सकते हैं। हम सिंपल वे में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। पूरा फॉर्म भर के मैं इसमें बताऊंगा कि आप कैसे घर से ही खुद से ही जीपैट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पूरी तरह से जीपैट का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको यह पूरा वीडियो देखना ज़रूरी होगा। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ आ सके कि हमें जीपैट का फॉर्म अप्लाई किस तरीके से करना है, कैसे करना है, क्या क्या गलती हमें नहीं करनी है, हमें किस प्रकार से सावधानी से जीपैट का ऑनलाइन फॉर्म हमें खुद से भरना है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जो हमें जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट है योर ऑन ईमेल आईडी। देखिए, आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी खुद की होनी चाहिए, किसी और की ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए, किसी साइबर कैफ़े की ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ आपकी ही ईमेल आईडी होनी चाहिए जो इसमें कंपलसरी है। आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड एंड राशन कार्ड। इन 6 में से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। इसमें से हम आधार कार्ड को चूज कर लेंगे। इसमें आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हम आधार कार्ड चूज करेंगे। नेक्स्ट देख लें, हाउ सिग्नेचर एंड फोटो। सिग्नेचर लेस देन 30 KB के होने चाहिए। हमारे जो सिग्नेचर हैं वह आप जो आप क्रॉप करते हो, तो क्रॉप करने के बाद हमारे जो सिग्नेचर हैं वह 30 KB के होने चाहिए। एंड फोटो लेस देन 200 KB तक का फोटो होना चाहिए। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो जनरल 2000 मेल एंड 1000 फीमेल। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 2000 रुपीज़ मेल के लिए एंड 1000 रुपीज़ फीमेल के लिए। एंड EWS, SC, ST, PWD एंड OBC कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ मेल के लिए एंड 1000 रुपीज़ फीमेल के लिए फीस स्ट्रक्चर हो गया। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, यदि हम लास्ट डेट की बात करें तो 23 जनवरी 2021 इसका लास्ट डेट रहेगा। करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की लास्ट डेट रहेगी 25 to 30 जनवरी 2021। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन की डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन 22 to 27 फरवरी 2021 के अप्रॉक्स इसका डेट एग्जामिनेशन डेट नोटिस में दिया गया है। लॉगिन वेबसाइट की बात करें तो www.nta.ac.in/pharmacy एग्जाम पर जाकर आप अपना जीपैट एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए तो हम इस वेबसाइट को क्लिक करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सिंपल वे में देखते हैं कि हम कैसे जीपैट का एग्जाम फॉर्म खुद से ही भर सकते हैं। चलिए हम इस वेबसाइट को कॉपी कर लेते हैं। हम ब्राउज़र पर आ चुके हैं। अब हम उस साइट को यहाँ पर कॉपी कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और लॉग इन कर लेंगे। अब हम जब इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तब हमें जीपैट वेबसाइट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद हम अप्लाई फॉर जीपैट 2021 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो प्रकार से दिया गया है कि आप या तो आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तब यहाँ आप लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्म 4 चरणों में भरा जाएगा। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहले हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, मीन्स सिग्नेचर एंड फोटो अपलोड करना होगा, फिर आपका 4th नंबर पर एग्जामिनेशन फीस पे करनी होगी। तो हम यहाँ पर पहले से रजिस्टर नहीं है तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे।
इस यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आप इन्हें रीड कर सकते हो। मीन्स जनरल एंड अनरिजर्व के लिए 2000 रुपीज़ मेल के लिए जो उसका फीस है, एंड फीमेल के लिए 2000 रुपीज़ फीस है। एंड ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST, EWS, PWD के लिए मेल के लिए 1000 एंड फीमेल के लिए 1000 रुपीज़ फीस है। तो हम इसको नोटिस को पढ़ना चाहें तो आप इस नोटिस को भी पूरा रीड कर सकते हैं। यदि नहीं पढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा इसको एक बार रीड कर सकते हैं। आपने पूरा रीड करने के बाद हमें इस बॉक्स को टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। फर्स्ट अब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आ चुके हैं और हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें वेरी केयरफुली फिल करना होगा, क्योंकि इस नाम से आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेरी केयरफुली फिल करना होगा। आपको अपना नाम अकॉर्डिंग टू बी फार्मा रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डालना है। जैसे मैं डाल देता हूँ, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईयर डालेंगे, जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे यदि आप मेल हैं या फीमेल। आइडेंटिटी टाइप में हम सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए, आप यदि पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड या बैंक पासबुक, इसमें से ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई नहीं लगाना चाहते हैं तो हम एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आधार कार्ड फिल कर देना है। हम आधार कार्ड नंबर को फिल कर देते हैं। आधार कार्ड हमने फिल कर दिया, अब हम एड्रेस फिल करेंगे। कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एड्रेस, यदि आप विलेज से हैं तो विलेज का नाम डालेंगे, लोकेलिटी डालेंगे। सिटी, टाउन या विलेज से हैं तो यहाँ पर भी विलेज या सिटी, टाउन का नाम डाल देंगे। कंट्री सिलेक्ट करेंगे। कंट्री हम इंडिया डाल देते हैं। स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, मध्य प्रदेश। स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। पिन कोड डालेंगे।
अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ऑप्शनल मोबाइल नंबर डाल लेंगे। ईमेल एड्रेस डाल लेंगे। ईमेल एड्रेस अपना, आपको अपना खुद का ईमेल एड्रेस डालना है जो आप यूज़ करते हो। चेक कर लेंगे ईमेल आईडी को। एक और मोबाइल नंबर डाल लेंगे। यदि आप दो मोबाइल नंबर यूज़ करते हो तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको दूसरा डालना है, फिर यहाँ पर आप दूसरा मोबाइल नंबर फिल कर सकते हो। एक बार फिर से हम एड सेम एड्रेस यहाँ पर फिल कर लेंगे। सेम एड्रेस हमारा फिल हो चुका है। अब हमें अपना पासवर्ड बनाना है। देखिए, पासवर्ड बनाने के लिए पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग। आपका जो पासवर्ड है उसमें जो कैरेक्टर्स होने चाहिए 8 से 13 कैरेक्टर्स लंबा होना चाहिए। एंड पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट वन अपर केस अल्फ़ाबेट, एक उसमें अल्फ़ाबेट होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट वन लोअर केस अल्फ़ाबेट, एक लोअर केस में अल्फ़ाबेट होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट वन न्यूमेरिक वैल्यू, एक कोई एक या इस एक से अधिक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर, एक उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये आप अपने अनुसार पासवर्ड सेट कर लेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल लेंगे। विच इज योर फेवरेट बुक, मैं वह डाल लेता हूँ सिक्योरिटी आंसर। सिक्योरिटी पिन डालेंगे 5091। Please review the following information carefully. If you would like a changes information entered, you may do so प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन। यदि आपका रजिस्ट्रेशन में यदि कोई गलती हो तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिर से चेक कर लेते हैं। कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ 03/11/99, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, एनी परमानेंट एड्रेस।
एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा चेक करने के बाद यदि आपका पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यदि पूरी तरह से सही है तो हमें इन सबको माय नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, इन सबको टिक करना है। यदि आपका फॉर्म में कुछ गलती है, आपका फॉर्म पूरी तरह से सही नहीं है, तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। यदि आपका फॉर्म पूरी तरह से सही है तो हमें इन सभी बॉक्स को चेक करना है। तो मेरा फॉर्म पूरी तरह से सही है, मेरे चेक करने के बाद मेरा फॉर्म पूरी तरह से सही है, तो हम इन सभी बॉक्स को चेक कर देते हैं और आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो हम इसे यस कर देते हैं। अब हमारा फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो चुका है, हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पर भी लिखा आ गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टेटस में कंप्लीटेड, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो हमें एक एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हमें एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, जिससे हम अपना लॉगिन कर सकते हैं, अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। आपको इस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है या कॉपी कर लेना है। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यह एप्लीकेशन नंबर आपकी जीमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पर भी पहुंच चुका होगा और इसे नोट कर लेंगे। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। सेकेंड स्टेप में हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। हमने फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिया है। अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पर नाम एंड डेट ऑफ बर्थ पहले से ही आ चुकी है। जेंडर भी फादर्स नेम, मदर्स नेम पहले से ही आ चुका है। नेशनैलिटी चूज करेंगे, इंडियन। स्टेट चूज करेंगे, मध्य प्रदेश। कैटेगरी, यदि आप जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी जिस कैटेगरी से भी हैं आप अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे। इफ यू आर अ पीडब्ल्यू कैंडिडेट, डू यू हैव बैकमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और यदि आपके पास किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है 40% तक या इससे अधिक आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। तो हम नो कर देते हैं। यदि आप डायबिटिक हो, यदि आप डायबिटीज से के पेशेंट हो, मीन्स आप डायबिटिक पेशेंट हो, तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अप्लाइड फॉर जीपैट, हमें अब यहाँ से एग्ज़ाम सिटी को चूज़ करना है। आप अपना जो नियर एग्ज़ाम सेंटर हो आप उन्हीं को चूज़ करें। तो हम यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे, यहाँ पर मध्य प्रदेश। यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर सागर, फिर से मध्य प्रदेश। आप अपना स्टेट चूज करना है पहले आपको, फिर एग्ज़ाम सेंटर चूज करना है। यहाँ पर स्टेट फिर एग्ज़ाम सेंटर। थर्ड में हम लिखेंगे इंदौर। हमें यहाँ से पहले पहले बॉक्स में हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर इस स्टेट के आगे हमें इस बॉक्स में अपना डिस्ट्रिक्ट या जो भी आपका नियर सेंटर हो, हमें उस सेंटर को चूज़ करना है। तो हमें 4 सेंटर चूज़ करने को मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने नियरेस्ट सेंटर को ही चूज़ करें। अब हमारी डिटेल्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अब हमें अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर फिल करना होगा। 10th
और इक्विवेलेंट मार्क डिटेल्स, हमें 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग 10th की डिटेल्स देना है। पास स्टेटस, पास्ड, पासिंग अपीयरिंग, आपने 10th क्लास कब पास की, किस सन में आपने किस ईयर में आपने 10th को क्लास पास की, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 2015। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन 10th इक्विवेलेंट, यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम चूज कर लेंगे, तो मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो हम इसे चूज कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से जो आपका बोर्ड लगता हो आप उसको चूज करेंगे। रिजल्ट मोड, सीजीपीए नहीं होता है हमारा बोर्ड में, तो हम परसेंटेज चूज करेंगे। टोटल मार्क्स डालेंगे, टोटल मार्क्स 600, ऑब्टेन मार्क्स 65.33% ए खुद ही ले लेता है। जैसे ही आप ऑब्टेन मार्क्स डालते हैं तो यहाँ पर पूरा परसेंटेज अपने से ही परसेंटेज यहाँ पर आ जाता है। तो हमारा 10th का पूरा क्वालिफिकेशन फिल हो गया है। 10th में जितना भी यहाँ पर फिल करना था हमें पूरा फिल कर चुके हैं। अब हमें 12th का स्टेटस यहाँ पर डालना है। 12th में पहले डालते पास्ड, पासिंग अपनी किस सन में आपने 12th पास की, 2017। नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्लास 12th, बोर्ड, इसमें से पूरा चेक कर लेंगे। यदि आपका कोई नहीं आ रहा है तो आप अदर चूज करेंगे, अन्यथा यदि आपका बोर्ड आ रहा है तो आप पूरा उसको चूज कर लेंगे। रिजल्ट मोड पर क्लिक करेंगे तो हमारा रिजल्ट परसेंटेज बेस पे आता है, परसेंटेज चूज करेंगे। अब हम यहाँ पर टोटल मार्क्स डालेंगे 500, 10 मार्क्स डालेंगे 351। यहाँ पर ऑटोमेटिकली परसेंटेज बता देता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ही परसेंटेज आ जाता है। हमारा 12th का डिटेल्स पूरा फिल हो चुका है, 10th 12th का पूरा डिटेल्स फिल हो चुका है। अब हम ग्रेजुएट मार्क्स डिटेल्स डालेंगे। जिस जिस भी ईयर में आप हो, जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, हम उसका स्टेटस डालेंगे। हमने बी फार्मा पास नहीं किया हुआ है, अभी लास्ट ईयर चल रहा है, तो हम अपीयरिंग डालेंगे। पासिंग ईयर 2021। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन बैचलर ऑफ फार्मेसी। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। यहाँ से चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा यूनिवर्सिटी है। हमारा ये यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट रोड, गांधीनगर, भोपाल। हम इसको टिक कर लेंगे।
यहाँ पर रिजल्ट मोड शो नहीं होगा क्योंकि हम लास्ट ईयर में हैं, तो हमारा अभी रिजल्ट पेंडिंग में है, हमारा रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि हम अपेयरिंग में हैं, तो हमारा रिजल्ट मोड शो नहीं होगा। हम एक बार फिर से एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर लेंगे। कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, स्टेट, कैटेगरी, डिसेबिलिटी नो, डायबिटिक नो, अप्लाइड फॉर जीपैट, स्टेट एग्जाम सिटी, मध्य प्रदेश, सागर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, 10th status, passed 2015, name of the 10th equivalent, name of the Madhya Pradesh Board of Secondary Education, result mode percentage, total marks 600, obtained mark 392, 6 marks percentage 65.33, 12th equivalent mark details, passed 2017, class 12th, name of the board Madhya Pradesh Board of Secondary Education, result mode percentage, total marks 500, obtained mark 351, 72.20 percentage, graduate अफेयरिंग 2021, बैचलर ऑफ फार्मेसी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। हमने पूरा एक बार चेक कर लिया है। अब हम यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल देंगे 8KB1 और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिशन से पहले हमें एक बार और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से चेक कर लेना है, कहीं गलत तो नहीं है। यदि गलत है तो हम एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। पहले हम एक बार फिर से फॉर्म को चेक कर लेते हैं। अगेन आपको पूरा फॉर्म फिर से चेक करना है। कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, कालू एल, जानकी मध्य प्रदेश, नो नो इंडियन, जीपैट्स भोपाल, इंदौर, जबलपुर, past year 2015 examination, 10th equivalent marks percentage, twelfth past 2017, class marks appearing 2021। यदि आपने पूरा फॉर्म फिर से चेक करने के बाद यदि आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं है तो हमें इन बॉक्स सभी बॉक्स को टिक करना होगा। माय नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, PWD, एग्जामिनेशन सिटीज, एजुकेशन डिटेल, सभी बॉक्स को टिक करना है और आई एग्री पर क्लिक करना है। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती है तो हम एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, अन्यथा फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना है। तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भी पूरी तरह से फिल हो चुका है। यहाँ पर स्टेटस भी शो होने लगा है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड। अब हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। फर्स्ट स्टेप था हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि पूरी तरह से फिल हो चुका था। सेकंड स्टेप था एप्लीकेशन फॉर्म जो पूरी तरह से फिल हो चुका है। अब थर्ड स्टेप है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। हम यदि आपके अभी भी यदि किसी एप्लीकेशन फॉर्म में यदि गलती हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करेंगे, अन्यथा हमें तीसरा स्टेप फॉलो करना है, अपलोड इमेजेस। अपलोड इमेजेस पर क्लिक करेंगे। अपलोड इमेजेस में फोटोग्राफ, आपका जो फोटोग्राफ साइज होना चाहिए वो मिनिमम साइज 10 KB एंड मैक्सिमम साइज 200 KB का होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 200 KB का साइज होना चाहिए। चलिए हम फोटोज को चूज़ कर लेते हैं। एंड आपका जो मिनिमम साइज सिग्नेचर की साइज़ है वो 30 KB होना चाहिए, 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए हम फोटोग्राफ्स को चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा फोटोग्राफ आ चुका है।
हम सिग्नेचर को चूज कर लेते हैं। सिग्नेचर हमारे लेस देन 30 KB तक के होने चाहिए, 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आप यदि आपका सिग्नेचर 30 KB से ज़्यादा है या फोटोग्राफ 200 KB से ज़्यादा है तो आप मोबाइल में या अपने लैपटॉप में इसको क्रॉप कर सकते हैं और इसकी डिटेल्स में जाकर आप देख सकते हो। आप जो आपका फोटोग्राफ साइज 200 KB का होना चाहिए, इससे कम का, एंड सिग्नेचर लेस देन 30 KB तक का होना चाहिए। चलिए हम सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। तो हमारी फाइनल फोटो एंड सिग्नेचर पूरी तरह से यहाँ पर आ चुके हैं एंड हमें सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। हमें यहाँ पर देख लेना है कि हमारा फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर पूरी तरह से सही हैं। फोटोग्राफ्स हमारा सही है, सिग्नेचर भी सही है, तो हमें इनबॉक्स को चेक वेरीफाई पर क्लिक करना है। चेक वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद हमें अब नीचे आना है और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन टाइप करना है। 5 2 एक बार और हम अपने फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर को चेक कर लेंगे। पूरी तरह से सिग्नेचर एंड फोटो को चेक करने के बाद हमें वेरीफाई बॉक्स पर टिक करना है और यहाँ पर सिक्योरिटी को पिन टाइप करने के बाद हमें इस बॉक्स को चेक करना है और अपलोड पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ गया है कि ऑल सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली। नेक्स्ट ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर थर्ड स्टेप भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप था रजिस्ट्रेशन, सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म एंड थर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो हमारा थर्ड स्टेप भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर स्टेटस भी शो होने लगा है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स इज कंप्लीटेड। अब हमें लास्ट स्टेप करना है फीस पेमेंट। हमें लास्ट स्टेप को फॉलो करना है, फीस पेमेंट। तो हम यहाँ पर फीस देख लेते हैं। यू हैव कंप्लीट स्टेप 3 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जीपैट 2021। द प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी completed only after the payment of fees. After the payment fees, you will not be able to edit the filled application form data and upload documents. आपने 3 स्टेप्स को पूरा फॉलो कर लिया है। अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म तभी पूरा होगा जब हम फीस पे करेंगे। तो यू आर रिक्वायर्ड टू फीस 1000, जो कि हम ओबीसी से हैं तो हमारा जो फीस रहेगा वो 1000 रहेगा। आप जिस कैटेगरी से हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका फीस रहेगा। तो हम लास्ट स्टेप को फॉलो करते हैं, पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करेंगे। एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करने के बाद हमें ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ओके। अब हमारे यहाँ पर डिटेल्स आ चुकी है कि हमें कैसे हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है। नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, पेटीएम वैलेट के थ्रू करना है, आईसीआईसी बैंक पेमेंट गेटवे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, एनी अदर के थ्रू करना है। तो हम यहाँ पर जिस जिस हिसाब से हमें पेमेंट करना है उस हिसाब से हम यहाँ पर टिक कर लेंगे। पेटीएम पेटीएम पेमेंट गेटवे, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम वैलेट, इसके आपको यदि करना है तो आप इस पर टिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना जो पेटीएम से लिंक मोबाइल नंबर है हम वो मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अब हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड किया गया होगा और हमें वह ओटीपी यहाँ पर फिल करना है। तो हम यहाँ पर अपना ओटीपी डाल देते हैं। जो आपके मोबाइल पर ओटीपी सेंड हुआ है वो आप डाल लेंगे। यदि आप पेटीएम यूज़ नहीं करते हैं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग एनी अदर से भी आप पेमेंट कर सकते हो।
यहाँ पर अपना बैंक सिलेक्ट कर लेना है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हो। हम यहाँ पर पेटीएम बैलेंस से ही पेमेंट करना चाहेंगे तो हम पे पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फाइनली हमारा फोर्थ स्टेप भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, मीन्स हमारा फीस पेमेंट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप हमने किया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर इमेजेस अपलोड की थी, फिर फीस पेमेंट कर दिया है। हमने पूरे तरह से फोर्थ स्टेप को भी फॉलो कर लिया है और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर स्टेटस भी शो हो चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, अपलोड डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फीस पेमेंट कंप्लीटेड। यहाँ पर स्टेटस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नाउ डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज एप्लीकेशन नंबर। आप अब हमने पूरी तरह से हमारा जीपेट का फॉर्म पूरी तरह से भर चुका है। अब हम यहाँ पर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर क्लिक करेंगे जिससे हमें उसका रिसीप्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो हमारा जीपेट का एग्ज़ाम जो फॉर्म फिल कर दिया उसका रिसीप्ट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। ये ये देखिए, जो जीपेट का हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका रिसीप्ट हमें मिल चुका है। हमारा पूरी तरह से जीपेट का एग्ज़ाम फॉर्म इजीली वे में भर चुका है। ये उसका रिसीप्ट है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि हम कैसे एक इजी सिंपल वे में हम अपने जीपेट के फॉर्म को 2021 जीपेट के एग्ज़ाम के फॉर्म को हम कैसे इजीली खुद से भर सकते हैं। यदि आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो आपको किसी भी साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से ही घर बैठे ही अपना खुद का जीपेट का एग्ज़ाम फॉर्म अपने खुद से ही भर सकते हो हैं। तो आई होप कि आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि हमें जीपेट का एग्ज़ाम का फॉर्म हमें कैसे फिल करना है। हमने यह लाइव बताया है कि हम कैसे जीपेट का एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। यह मेरा एग्ज़ाम जीपेट का ऑनलाइन फॉर्म था जो मैंने फिल किया है। तो आई होप कि आप भी अब अपना जीपेट का एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन आप खुद से ही घर से ही अपने सिस्टम से ही भर सकते हो। आपको किसी भी साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि हमें जीपेट का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करना है, हम खुद से ही जीपेट का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड यदि चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फाइनली हमारा यहाँ पर जीपेट का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कंफर्मेशन पेज यहाँ पर आ चुका है। यह मैंने जीपेट का एग्ज़ाम फॉर्म खुद का ही सेल्फ का ही अपना जीपेट एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ है ताकि किसी को भी यह संदेह ना हो कि आप दूसरे का फॉर्म भर करके बता रहे हो, ताकि गलती हो तो किसी दूसरे के फॉर्म में हो या कोई अदर डिटेल्स भरकर मैंने यह फॉर्म नहीं बताया है। यह मैंने अपनी खुद का ही डिटेल्स भर के अपना खुद का ही फॉर्म फिल किया है। पहले मैं भी एक साइबर कैफे पर गया था फॉर्म भरवाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही इस फॉर्म को फिल करूं और दूसरों को भी इस फॉर्म को फिल करने का तरीका बताऊं कि कैसे हम खुद का स्वयं का जीपेट का एग्ज़ाम फॉर्म घर से ही अपने सिस्टम से ही भर सकते हैं। तो मैंने खुद का अपना खुद ही का ही यह जीपेट का एग्ज़ाम फॉर्म पूरा भरा है। ऐसे इसी तरीके से आप भी पूरा स्टेप बाय स्टेप सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद का जीपेट का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।